मैं सबसे पहले सबको श्री राम मंदिर के इस निर्माण पर और उद्घाटन पे बहुत बहुत सबको बधाई शुभकामनाएं। आज भले कोई क्रेडिट ले रहा हो, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा ने वर्षों की लड़ाई के पश्चात इस लड़ाई को जीता है। जो राम मंदिर में कौन जा रहा है, जो राम की महिमा को जान रहा है, जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के मतलब विशेषता को जान रहा है, लेकिन इस मार्ग में जो बहुत बड़ी बाधा है वो बाधा है धारा 30 से। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में कहीं भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो इसलिए हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए धारा 30 से हटाकर और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक शिक्षा हमारी युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को देना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा होना चाहिए। पवन और आप देख रहे हैं दादेश। इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव थे। लगभग भारतवर्ष में हिंदुत्व का एजेंडा लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सफलता की ओर बढ़ती आ रही है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता बाबा महादेव से और उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से सनातन का प्रचार प्रसार जब से बीजेपी सरकार आई है हुआ, उसी बीच में सालों से चल रहा, कई पीढ़ियों से चल रहा राम मंदिर का जो मुद्दा रहा वो पूरी तरीके से एक हिंदुओं के पक्ष में रहा और प्रभु राम की जो स्थापना है वो भी अभी होने की तैयारी में पूरी तरीके से लगी। उनसे जानेंगे कि हिंदुत्व का जो हम लोगों का जो एजेंडा है, चाहे वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, इसको किस प्रकार से देखते हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जिस प्रकार से हिंदुत्व का जो एजेंडा रहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर जीत भी हासिल की और अखिल भारतीय हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हमेशा रही, वो बात अलग है। लेकिन जिस प्रकार से कई पीढ़ियों से राम मंदिर का मुद्दा चलता आ रहा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेके, मंदिर को लेके, इस पर क्या कहना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, सबको मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव श्री बाबा आशुतोष शांबर जी महाराज जी का शिष्य सेवक, मैं सबसे पहले सबको श्री राम मंदिर के इस निर्माण पर और उद्घाटन पे बहुत बहुत सबको बधाई शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद और प्यार यथायोग देना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि आज भले कोई क्रेडिट ले रहा हो, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा ने वर्षों की लड़ाई के पश्चात इस लड़ाई को जीता है और राम मंदिर उसके फलस्वरूप बन रहा है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का विशेष योगदान भी है, उसके कार्यकर्ताओं का और सबकी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें और भी करना है। लड़ाई अभी अधूरी है, जीत अभी अधूरी है और इसको पूर्ण रूप से, क्योंकि कार्य और कारण दो चीजें हैं और कार्य ही करना हमें हमेशा व्यस्त नहीं रहना चाहिए। कारण को देखकर उस कारण को सही करना बहुत जरूरी है और राम मंदिर के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि जो उन कारणों को अब सही करना है और उन मूल बिंदुओं पे कार्य करना है। 2024 का इलेक्शन नजदीक है। हाँ। क्या राम मंदिर मुद्दा होगा या हिंदुत्व मुद्दा? देखिए, राम मंदिर तो निर्माण के एकदम बिल्कुल नजदीक है और एक तरह से वो फाइनल है, सबके दिमाग में है कि भाई उद्घाटन है तो फाइनल है। लेकिन अब एक बात है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राम मंदिर में कौन जा रहा है, जो राम की महिमा को जान रहा है, जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के मतलब विशेषता को जान रहा है, लेकिन इस मार्ग में जो बहुत बड़ी बाधा है वो बाधा है धारा 30 से। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में कहीं भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। हमारे युवा धर्म शिक्षा विहीन है और वो भटके हुए हैं, तभी तो वो कौन साइड पे और विकार में और व्यसन में लगे हुए हैं। लेकिन इसलिए धारा 30 का हटना और धार्मिक शिक्षाओं का प्रावधान हमारे शैक्षणिक संस्थानों में होना चाहिए। अभी तक जितने भी धर्म के शिक्षाएं हैं और जो हिंदुत्व है वह सिर्फ संतों के कथावाचकों से, संतों से और भगवाधारियों से और उनके निरंतर प्रयास से है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि धारा 30 से हटे और जैसे कि मुस्लिम व्यक्ति अपने मदरसों में उर्दू पढ़ सकता है, जैसे कि ईसाई बाइबल पढ़ सकता है और ये क्रिश्चियन मिशनरियां उस पर बहुत तेजी से कार्य कर रही हैं और भारत धर्मांतरण के बहुत भयंकर षड्यंत्र के घेरे में है और इस गजबाए हिंद के घेरे में है। लोग नहीं समझ रहे हैं लेकिन सच्चाई यही है। तो इसलिए हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए धारा 30 से हटाकर और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक शिक्षा हमारी युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को देना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में संस्थान बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, वो अपनी शिक्षा अलग प्रकार से देते हैं अपने बच्चों को, क्या आपको लगता है कि सनातन के प्रचार प्रसार के लिए या हमारे जो पूर्वज की, चाहे वो रामचरितमानस पे तमाम राजनीति हुई, इस पे चर्चा भी हुई कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए रामायण को,
क्या आपको लगता है कि ऐसे संस्थान खोले जाने चाहिए जिससे प्रचार प्रसार और अच्छी सभ्यता का ज्ञान भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए? देखिए बात दरअसल क्या है कि ये तो मैं शुरू से कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और कांग्रेस ने जो है वक्फ बोर्ड बनाया और मुस्लिमों को विशेष छूट दी, धार्मिक स्वतंत्रता दी, संविधान में हिंदुत्व का तो कोई नामो निशान नहीं जी। और सबको हो है कोई गरीब है तो उसको आरक्षण चाहिए, कि कोई धर्म माइनॉरिटी है तो उसको सुविधा चाहिए, लेकिन हिंदुत्व को कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा 1951 धर्मदान के द्वारा हमारे मंदिरों का, विशेष बड़े मंदिरों का जो हिंदुओं के चढ़ावे का पैसा वो सारी राज्य सरकारें ले जाती हैं। पुजारी भूखों मर रहा है, पंडित और पुजारियों का, साधुओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जबकि केजरीवाल ने और अन्य सरकारों ने, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मौलानाओं को और मोमिनों को तनख्वाह तक देने का प्रावधान कर रखा है। तो इस देश के अंदर दोहरी राजनीति है, हिंदू एक शादी कर सकता है और 4 शादी कर सकते हैं और सरिया कानून वो मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो बहुत बड़ा यह षड्यंत्र है और इसको मिटाने का जो श्रेय मिला है बीजेपी को, लेकिन वो बीजेपी अभी सही मायने में सही हिंदुत्व के लिए कार्य नहीं कर पाई है, चाहे उसके लिए कोई खुश हो चाहे नाराज हो। और बीजेपी जब तक ये धारा 30 से 1951 धर्मदान, गौ माता को सम्मान, जनसंख्या नियंत्रण और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जब तक संकल्प नहीं लेती है, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि कोई मुद्दा है। और वास्तव में ये सबका साथ सबका विकास कितना कर रहे हैं, लेकिन इसी चुनाव में स्पष्ट हुआ और तेलंगाना में, कर्नाटक के जो चुनाव आ रहे वो ये स्पष्ट कर दिए कि बात दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण वाले मुस्लिम का वोट ध्रुवीकरण हुआ है, और जबकि बिखरे हुए हिंदुओं को एकत्र करने में अभी भी पूर्ण सफलता नहीं पाई है इन्होंने। तो इसलिए सनातन धर्म के और बहुत जरूरी मुद्दों को पर रखें और उस पर बहुत सही से कार्य करें। सिर्फ हवाबाजी नहीं, विदेश यात्रा हो रही और मुख्य मुद्दे पर कार्य नहीं हो रहा, तो ये उचित नहीं होगा। उस पर कार्य करें तब जाके कहीं पे सफलता होगी, और इनको मुद्दा यही रखना चाहिए। हिंदुत्व में बहुत सारे जो कार्य अधूरे हैं, जिस पर वास्तविक कार्य होना चाहिए, वो अभी नहीं पूरे हुए, उसको मुद्दा रखना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता बाबा महादेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज जिस प्रकार से 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, उसी प्रकार से अब बीजेपी को हिंदुत्व के जिस प्रकार से काम करना चाहिए उसको और